न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा। आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम खबरें शामिल हैं। पहले रूस के इस तहलका खेज दावे की बात कि यूक्रेन ने सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह पर ड्रोन हमला किया है। क्या ये सच है या रूस की कोई नई चाल जो अमन बातचीत को सबूताज करने के लिए रची गई? दूसरी खबर मशरकी एशिया से है, जहां चाइना और ताइवान आमने सामने हैं। चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है और जवाब में ताइवान ने एक चीनी लड़ाका जहाज को लॉक करके गोया तबाह करने की वार्निंग दे दी है। तो आइए सबसे पहले रूस और यूक्रेन की सूरत हाल से आगाज करते हैं। रूसी हुकूमत का कहना है कि यूक्रेन ने रात की तारीकी में 91 ड्रोन्स भेजकर सदर पुतिन की एक रहायशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन फजाई दिफा ने मार गिराए और कोई नुकसान नहीं हुआ। सरगई लावरूफ ने भी धमकी दी है कि इस वाकये के बाद रूस अमन मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन पर नजरसानी करेगा। यूक्रेन ने इस इल्जाम को रूस का बेबुनियाद झूठ करार देकर मुस्तरद किया है। उनके मुताबिक मास्को ऐसे झूठे इल्जामात लगाकर शायद अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहता है। ये इल्जाम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब चंद रोज कबल ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, जिसे यूक्रेन रूस तनाज़ा हल कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। जी हाँ, गुज़श्ता हफ्ते ज़ेलेंस्की ने मारा-लागो में सदर ट्रंप के साथ तकरीबन 3 घंटे मुलाकात की। सदर ट्रंप का दावीज है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदा करवाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस मुलाकात के फौरान बाद ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को फोन करके सूरत हाल पर बातचीत भी की, जिसे मुस्बत करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन के जराये के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन को ज़ेलेंस्की से हुई गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया और अमन फार्मूले पर हिमायत लेने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन मंसूबे के बेशतर नुकात पर फरीकीन में इत्तफाक हो चुका है, ताहम अभी दो अहम मामलात हले तलब हैं। पहला, ज़ापोरेज़िया का जौहरी बिजली घर जो इस वक्त रूस के कब्जे में है। दूसरा, मशरकी यूक्रेन के मकबूजा इलाके खुसूसन डॉनबास का मुस्तकबल। रूस का मुतालबा है कि यूक्रेन डॉनबास के बाकी मांदा हिस्से से भी अपनी फौजें हटा लें। इन नकात पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या ड्रोन हमले के इस इल्जाम ने अमन अमल को पटरी से उतार दिया है? माहिरीन भी रूस के इस दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि इतने महफूज मकाम पर ऐसे हमले का कामयाब होना बईद है। फिर अगर यूक्रेन वाकई ऐसा करता तो वो अपने ही मफादात को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि इससे अमेरिका की नजर में उसका एतबार मजरू होता वर पुतिन को जंग बढ़ाने का बहाना मिल जाता। इसलिए बहुत से तजज़ियेकार इसे रूस का एक फॉल्स फ्लैग यानी खुद साख्ता वाकया करार दे रहे हैं, ताकि वो अमन अमल से निकलने का रास्ता हमवार कर सके। ये सूरत हाल खासी पेचीदा हो गई है। एक तरफ उम्मीद है कि शायद एक अमन माहिदा हो जाए, दूसरी तरफ रूस के इस मुबैना हमले के दावे ने बेयकीनी पैदा कर दी है। अगर वाकई कोई डील करीब है तो ऐसे इल्जामात उसमें ताखीर या रुकावट डाल सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिन बहुत अहम हैं। देखते हैं कि फरीकीन सफारतकारी से काम लेते हैं या मुहाज आराई में इजाफा होता है। अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की जानिब। बहरुल काहिल के खित्ते में चीन और ताइवान की कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। चीन ने बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू करके ताइवान को चारों जानिब से घेर लिया है। चीनी बहरी बेड़े और लड़ाका तैयारे जजीरे के ताइवान के गिर्द मुसलसल गश्त कर रहे हैं और ताइवान ने सूरत हाल के पेश नजर कई परवाजें मौतिल कर दी हैं, जिससे हजारों मुसाफिर मुतासर हुए हैं। बीजिंग ने वाज़ेह किया है कि ये जंगी मुश्कें ताइवान को दबाव में लाने के लिए हैं। चीन का इंतबाह है कि ताइवान के अलहदगी पसंद और उनके बैरूनी सरपरस्त बाज रहें, वरना उन्हें सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी चीन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी दो टोक पैगाम दिया है कि वो इस मामले में मुदाखलत ना करें। ताइवान भी अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने कई चीनी तैयारों और बहरी जहाजों की नकलो हरकत का पता लगाते हुए अपने लड़ाका जेट और मिसाइल निजाम हाई अलर्ट कर दिए हैं। एक इतला के मुताबिक ताइवान ने एक चीनी J-16 लड़ाका तैयारे को रडार पर लॉक ऑन करके खबरदार किया कि वो मजीद आगे बढ़ा तो मार गिराया जाएगा। इस इक़दाम ने जाहिर कर दिया है कि ताइवान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ताइवान के दिफा के लिए सरगर्म हैं। अमेरिका ने ताइवान को भारी हथियार फराहम करने की मंजूरी दी है और जापान ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर मगरबी ममालिक भी कह रहे हैं कि वो ताइवान की मदद के लिए तैयार हैं। अदर रूस ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वो हर लिहाज से बीजिंग के मुवक्किफ की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने भी ताइवान तनाज़ा पर खुलकर चीन की हिमायत कर दी है। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर खारिजा ने चीन के सफीर से मुलाकात करके बीजिंग को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया पर वाज़ेह कर दिया है कि वो चीन के साथ खड़ा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर भारत इस तनाज़ुर में कूद पड़ा तो चीन भारत के साथ सरहदी मुहाज भी खोल सकता है। नाजरीन, खुलासा ये है कि एक तरफ यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ एशिया में एक नए तसादुम के बादल मंडला रहे हैं। दुआ है कि मामलात मुज़ाकरात से हल हो जाएं, वरना दुनिया को दो बड़े बहरानों का सामना हो सकता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और रजब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।